जय श्री महाकाल हरिहर। नियंत्रण अर्थात जब हम कोई भी यंत्र हो, अपना शरीर हो या कोई भी डिवाइस हो या इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें जब हम कोई भी नियम को लगाते हैं, नीति को लगाते हैं, तो वो समझ के द्वारा लगा रहे कि नहीं लगा रहे। जब समझ के द्वारा लगाते हैं तो वो नियंत्रण होता है, और यदि ज्ञानपूर्वक लगाते हैं तो नियंत्रण होता है, और यदि हम जागृति पूर्वक लगाते हैं तो फिर वो नियंत्रण होता है। अपना शरीर ले लो, कोई भी डिवाइस ले लो, किसी को भी हम नियंत्रण करते हैं, कोई पेन ले लो, तो इसमें नियंत्रण है हमारा। हमने कैसे पकड़ा है, समझ से पकड़ना है, कैसे पकड़ा, ऐसे ऐसे कुछ भी पकड़ोगे तो क्या का नियंत्रण होगा। तो वैसे ही मानव कैसे बात कर रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे सुन रहा है, इसका नियंत्रण नहीं है। ठीक है, मानव कैसे किसके साथ डील कर रहा है, बच्चों के साथ कैसे नियंत्रण पूर्वक बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, या बेहोशी में बात कर रहा है, ठीक है, या अज्ञान पूर्वक बात कर रहा है, तो झगड़ा होगा ही। ठीक है, ये बात समझो, नियंत्रण नहीं है। आज कोई भी मानव में नियंत्रण नहीं रहा। 850 करोड़ में जनता में अभी नियंत्रण नहीं है। हमको लगता है ऐसा, पर ऐसा अभी हुआ नहीं, क्योंकि अभी पढ़ाई नहीं हुई, इसकी स्टडी नहीं हुई, अध्ययन ही नहीं हुआ। तो नियंत्रण क्या होता है? ठीक, किसी को फोर्सफुली कंट्रोल करना नहीं होता। अपनी बुद्धि ही मन पे नियंत्रण नहीं कर पा रही। जब वो समझ नहीं पाता ना, इसलिए दुखी रहता है। ध्यान सुनिए, जब मानो असफल होने के कारण ही दुखी रहता है। असफल इसलिए क्योंकि बाहरी सफलता तो प्राप्त कर ली मानव ने, पर आंतरिक में व्यवहार की सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया। पूरा इकट्ठा करके सामान लेके आया पति ने परिवार के लिए, बच्चों को खुश, आंतरिक से सुखी नहीं कर पाया। पहले तो स्वयं नहीं हुआ तो बीबी को कहां से करेगा। ठीक है, बीबी खुद नहीं हुई तो पति को कहां से सुख कर पाएगी। बच्चे खुद ही सुखी नहीं हो पाए, बच्चे लगता था कि माँ बाप में सुख रहेगा, मिलेगा, तो माँ बाप में मिलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि माँ बाप खुद ही दुखी पीड़ित है। ठीक है, भाई बहन में नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा अच्छा बोलते रहते हैं, बस बोलते हैं रिश्ता है, और फिर यही पूछते रहते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। आदमी बस ध्यान वही रहता है आदमी का। तो ध्यान से समझिए, जब तक हमको न्याय धर्म सत्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक नियंत्रण नहीं आएगा जीवन में। समाधान आने के बाद ही मानव में नियंत्रण होता है, तो समाधान आता है समझ से। धर्म आने के बाद ही मानव के जीवन में परमानेंट संतुलन आता है। ठीक है, और फिर उसके बाद सत्य में ही मानव को प्राप्त होता है पूरे उपकार का कार्यक्रम, अनुभव में प्राप्त होता है। तो बात बिल्कुल समझेंगे। आज मानव को नियंत्रण नहीं मिला। ठीक है, पति को पत्नी में नियंत्रण नहीं मिल रहा, पत्नी को पति में नियंत्रण नहीं मिल रहा है ना, पिता को बच्चों में नियंत्रण नहीं मिल रहा है। कंट्रोल ही नहीं बच्चे को, लड़के को क्या कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने बच्चे। ये बोल रहे ना आदमी, कंट्रोल नहीं है तेरे को गुस्से में अपने। यही अब परिवार में चल रहा है, क्या करोगे, क्योंकि नियंत्रण नहीं सिखाया आज तक। और ये बोल रहे कंट्रोल नहीं है तेरे में, बोल दिया। तो अभी समझ की कमी है। ठीक है,
समझ की कमी के कारण नियंत्रण नहीं होता मानव में, ठीक है। वो और कोई लोग बेबाक होते हैं, ठीक है, उसमें नियंत्रण ही नहीं होता, ठीक है। तो अब ये बात हमको समझनी पड़ेगी क्लैरिटी में कि नियंत्रण किसको बोलते हैं, ठीक है। जब अपनी आत्मा से हम पूरी चीज़ सुनते हैं और बुद्धि उसको इम्प्लीमेंट करती है, जब छोटी वाली चीज़, जब अपने अंदर ही फैकल्टी हम नहीं सुन रही, आत्मा कब से बोल रही है कि भैया तुम सही काम करो, अपनों को ये नहीं करना, जीना है, समझना है और समझाना है, पर वो नहीं, वो तो काम नाम दाम में जा रहा है। मन बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो काम में ही जाना है, मेरे को नाम ही कमाना है, मेरे को दाम ही कमाना है, तो क्या होगा? अब वहाँ पे फंस गया। मन को चाहिए, मन को मज़ेदारी चाहिए, मन को मज़ा चाहिए, तो मन भागना चाहता है मज़े के लिए, ठीक है। पर बुद्धि बोलती है कि भैया नहीं नहीं ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर मन तो इतना तेज हो जाता है कि सुनता ही नहीं है, ठीक है मज़े कर लो, तो मज़े तो कर लेता है, पर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भय मिलता है। तो मज़े का अंत भय है। यदि मन के सुनते रहते हो तो बुद्धि दुखी रहती है अपने मन से, ठीक है। बात समझ में आई? तो अब वो दुखी व्यक्ति ही परेशान रहता है, और जिसने जाना नहीं, नियंत्रण नहीं पाया, इसके जीवन में नियंत्रण नहीं है, वो दुखी रहने वाला है जिंदगी भर। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है बाहर मार्केट में जो उसको नियंत्रण करा दे, ठीक है। वो मेडिटेशन भी नहीं है, क्योंकि क्रोध तो आ ही जाता है मानव को, ठीक है। वो नियंत्रण क्या, आदमी दूर भाग के कोई मेडिटेशन होता है कि कोई दूर जाके अकेले में बैठ के? तुमको नियंत्रण नहीं हो रहा था परिवार के साथ, समाज के साथ, इसलिए आदमी भग के उधर कोंटे में गया ध्यान करने। क्यों? नियंत्रण नहीं हो रहा है, स्वयं पे नियंत्रण नहीं आ रहा ना, स्वयं में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्वयं में कंट्रोल नहीं हो रहा ना, मन कंट्रोल में नहीं रहा, मन भग गया। तो ध्यान सुनिए, जब हम अपनी आत्मा की बात सुनते हैं ना, तब बुद्धि जागृत होती है। और यदि आप अपनी मन की सुनते रहते हो, मन मतलब मजे के लिए, ठीक है ना, आत्मा का कार्यक्रम होता है समझने के लिए, वहां समझने का है। मन को सिर्फ करना है, तो कर्म धर्म नहीं है, यह बात समझो। कर्म कभी भी धर्म नहीं करा सकता, सिर्फ समझ ही धर्म कराएगा। इसलिए आत्मा से ही धर्म होगा, शरीर से कभी भी धर्म नहीं हो सकता। शरीर से एक हो जाने से धर्म नहीं हुआ आज तक। लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए मानो? क्योंकि आज तक विचार व्यवहार की शिक्षा नहीं हुई। पूरे धर्मों को चैलेंज, क्या सिखाया आपने आज तक? भेद। लिखा क्या था? वेद। करा क्या? भेद। अब क्या प्राप्त हुआ? दुख, पीड़ा, संकट, भय। ये चाहिए था आपको? तो ध्यान से सुनिए, नियंत्रण प्राप्त होगा सिर्फ चेतना जागृति कार्यक्रम के द्वारा ही। जब तक चेतना जागृत नहीं होगी, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई बड़ा आपको समझदार व्यक्ति नहीं मिलेगा ना, तब तक आपको अपने से समझदार व्यक्ति को ढूंढना होगा कि कौन आपको समझा रहा है, जो समझा सकता है, उससे जुड़ना पड़ेगा। और तभी आपका कल्याण होगा, रूपांतरण।
तभी आपका कल्याणकारी परिवर्तन होगा, तब आपके जीवन में नियंत्रण आएगा। और ये वही चल रहा है कार्यक्रम। तो पक्का शिष्य बनना पड़ेगा। समझने के लिए पक्का शिष्य बनना पड़ता है, बात समझ लो। बगैर पक्का शिष्य बगैर बने पक्का दोस्त नहीं बन सकते। तो पक्का दोस्त भी है मगर धर्म नहीं होता, ठीक है। और पक्का दोस्त धर्म होने के बाद ही फिर वो अपने आप में वो पक्का गुरु बनेगा। आप स्वयं में अपने आप में गुरु बनेंगे, पर पहले पक्का शिष्य तो बनना पड़ेगा। समझने आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो पहले समझने आना पड़ेगा संपूर्णता में। ये तो चल ही रहा है, ये ट्रेलर है। क्या है? ये सब ट्रेलर चल रहा है। पिक्चर के लिए आना पड़ेगा पूरा। ये पूरी सत्यता का पिक्चर है। जिसको न्याय धर्म सत्य चाहिए, जो न्याय की खोज कर रहा है, जो धर्म की खोज कर रहा है और जो सत्य की खोज कर रहा है, वही आना। गलत की जो खोज कर रहा है, बेहोशी की खोज कर रहा है और भ्रमित की जो खोज कर रहा है, अज्ञानता की, वो बैठे ही रह जाएगा और वो दुख पीड़ित से ही जाएगा, निपटेगा, ठीक है। तो इसलिए जीवन में नियंत्रण जो प्राप्त होगा सिर्फ चेतना जागृति के द्वारा होगा। और जब वो प्राप्त हो जाएगा तो फिर बड़ी फैकल्टी से आवाज आएगी, आत्मा से आवाज आएगी। आत्मा से आवाज आएगी तो फिर बुद्धि भी सुखी होगी, चित्त वृत्ति भी सुखी होगा और मन भी सुखी होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे बड़े लोग अब समझदार हो गए, अब मेरे बड़े लोग की चलती है। असली बड़ा क्या है? आंतरिक में, रूप में नहीं है, उम्र में बड़ा नहीं होता कि वो बड़े लोग हैं और उनकी समझ चलेगी, बस आंतरिक में बड़ा होना है। और वो बड़ा तब होंगे जब आप अपनी आत्मा की सुनोगे, जब आप समझने का कार्यक्रम है ये। और समझना सिर्फ आत्मा से ही पड़ता है, ये बात समझ लो। बुद्धि से समझने के बाद ही लगातार आत्मा में कार्यक्रम होता है, आत्मा जागृत होती है। तो बुद्धि ही आपको सही दिशा दिलाएगी और तभी यहाँ जागृति होगा आपका, ठीक है। फिर नियंत्रण रहेगा अपने इंद्रियों पे, अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में। फिर संपूर्णता रूप में आप सफल हैं, आंतरिक स्वरूप से। फिर हर जगह आनंद है, हर जगह सुख है, कुछ प्राप्त हो बाहरी से या नहीं, ठीक है। जय श्री महाकाल, हरिहर।